ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारण ऋषि दापची सो, गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दीन पुरानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चल तसुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चल तसुपाक। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, जेहि बिन जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत अज्ञान, सो सुख उलटी समुद्र है। सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। स्वामी जी कह रहे हैं, आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबसे अति प्रेम हो गया है। आप नहीं पूछ पाएंगे। आप जितने भी जुड़ते हैं, चाहे जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं, सबसे प्रेम हो गया है। यह प्रेम जो है चेतन प्रेम है, सुरत्य का प्रेम है। ये पूरा संसार से ही प्रेम हो गया है। आप भेद को बुझिए, पूरा संसार से ही प्रेम हो गया है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं?
सुखवा शांति सब को मिले। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, सारा विश्व हमार है। हम हैं सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। ये पूरा जो है संसार से ही प्रेम हो गया है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। प्रेम जो है अलग वस्तु है। प्रेम में अनंत भाव है। ये माया के कारण जो है ये दुराव है। मन को हटा दो, सब आपका ही है। ये मन को हटा दो, फिर देखो ना, सब कुछ सब आपका ही है। पूरा संसार आपका है। जहां मन आया ये पूरा जो है अलग अलग कर देता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मन को हटा दो तो हम लोग सब एक हो जाते हैं, एक जगह पहुंच जाओगे। ये जो है मन को जहां हटाया सब आपका ही है। भजन क्या आती है? तन मन सोधी चलो सावधान अपना। तन मन सोधी चलो सावधान अपना। पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 के पहनाह दिहले गहना। 5-25 की पहनाह दिहले गहना। पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 के पहनाह दिले गहना। पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी दनी ठाड़ी भैली अंगना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 के पहनाह दिहले गहना। पिय बिना नीको नाही नैहर के रहना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये चेतना कहती है
जो आपकी आत्मा है उसकी आवाज है ये, जो चेतना है उसकी आवाज है ये। सदगुरु जो है उसी भाव को बता रहे हैं। ये आपकी आवाज नहीं है, आपके अंतर मन की जो है चेतना की आवाज है ये। उसको 5-25 का गहना पहना दिया गया है, ये सदगुरु ने ही पहनाया है। जो आपको शरीर मिला है ये सदगुरु के ही कारण मानव शरीर मिला है आपको। आपका सदगुरु में प्रेम है, आप भेद नहीं बूझ रहे, आप नहीं जानते हो। आपको सदगुरु से प्रेम है, सदगुरु आपको प्रेम करता है। आप जो है जितनी भी चेतनाएं हैं सब तो उसी की हैं। आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, धनवान हो, निर्धन हो, इससे मतलब नहीं है। ये तो आपके कर्म के जो है भोग हैं ये। लेकिन जो है सदगुरु आपको सबको प्रेम करता है। सदगुरु में हिम्मत नहीं है आपको छोड़ दे, कभी वो कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। आप जो है अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ, सब आपको दिखाई देगा। आप संसार में स्त्री हो, पुरुष हो, कोई बालक है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्ची है, चेतना का ऐसा नहीं होता है। चेतना बच्ची नहीं होती है, न बूढ़ी होती है, न जवान होती है, न वह सुंदर है, न वह कुरूपवान है, न रूपवान है। तो सदगुरु जो है वो चेतना जो है कह रही है, आत्मा कह रही है, ये जो है आपको गर्भ से बाहर जो है सदगुरु ही करता है। जैसे ही आप मां के गर्भ में आते हो तो सदगुरु ही बाहर करता है आपको। ये महारथी संत जी जो है बताते थे, हम लोग बूझ नहीं पाते थे उस समय, अब समझ में आ रहा है। तो आपका ब्याह हुआ है सदगुरु संग जो है, और ये 5-25 का गहना पहनाया गया है। 5 तत्व की शरीर है और 25 प्रकृति है। आलस, निद्रा, जम्हाई, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो है सुख दुख, ये सब जो है आपको पहनाया गया है, ये सदगुरु ने ही पहनाया है। मानव जन्म जो है आपको सदगुरु के कारण ही मिला है। जनमायाने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जब हो जी। जनमायाने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाई हो, दीन बिमल उपदेश जी। संताया भ्रम बहु जन्म मिटाई हो, दीन बिमल उपदेश जी। अब चलो उसी भजन में, तो जो है आपको संसार का सब भी सुख मिल जाएगा, फिर भी आप दुखित रहोगे।
आप भेद को समझिएगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। अमाया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। ये ब्रह्म वाणी है, ये सद्गुरु की वाणी है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये अमर वाणी है। ये जब तक ये धरती रहेगी, सूरज रहेगा, तब तक ये वाणियां जो है पूरे संसार को सद्गुरु वाणी ही तो देता है। स्वामी जी आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन स्वामी जी जो है सब कुछ देख रहे हैं। है स्वामी पदी थी नहीं, अवह देखी सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में कह पंडित वह कोय। तो चलो उसी भजन में। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाऊ दिले गहना, पिय बिना निको नाही नैहर के रहना। तो कोई स्त्री का जो है शरीर में है, और कोई पुरुष का शरीर में है, और कोई नपुंसक के शरीर में भी है। आप भेद को समझिएगा। तो ये तो शरीर है, चेतना में कोई अंतर नहीं है। तो पहिरी ओढ़ी धानी ठाड़ी भैली अंगना, तवन पर पियवा चिनात नहीं अपना, पिय बिना नीको नाही नैहर के रहना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी यही है पियवा हो उतार ली है गहना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो नैहर की बात वहां नहीं करनी है, नहीं तो जो है सदगुरु गहना उतार लेगा। मतलब ये हम लोग माया देश में है, तो माया का बात नहीं करना वहां। यही भाव है इसकी। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा उतार ली है गहना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो नैहर की बात करोगी तो सदगुरु जो है नहीं रखेगा आपको। मतलब क्या हुआ, आप संसार की बात करोगी, जो है माया की बात करोगे, तो सदगुरु नहीं रखेगा आपको। इसके भाव जो है लोग संसार में भी ले लेते हैं। देखिए ये अनंत भाव की भजने हैं। ये रोज जो है इसी भजन पर सत्संग चलेगा
और सारे स्वर बीत की दोहे यहीं आ जाएंगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, जहां नैहर का बात करोगे तो जो है सदगुरु गहना उतार लेगा। आपको मानव जन्म की गहना जो है पहनाई गई है। तो नैहर की बात ससुर में जन कहना, जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना। नैहर की बात ससुर में जन कहना, जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना। नैहर की बात ससुर में जन कहना, पिया भी ननी को नाई नैहर के रहना। पिया भी ननी को नाही नैहर के रहना। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कोई माया का बात नहीं करना है वहां, नहीं तो दुख होगा। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप। चिंता न करती शब्द का हो विशद स्वरूप। माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान। असुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। आयाते निस दिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। तो नैहर की बात ससुरा में नहीं करनी है। मतलब जो है गुरु के संग जो है बस चरण की चिंता करनी है और कुछ मत करिए। जहां आपने जहां किया वो जो है पिया भगा देगा। इतना तो आप लोग चालाक हो ही हो, जड़ संसार में और चेतन संसार में भी वैसी ही है। जहां आपने बता दिया कि मेरा प्रेम इधर भी है, उधर से ही भगा देगा। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो, भेद बूझ जाओ। जहां आपने माया का बताया, सदगुरु नहीं रखेगा, आपको गिरा देगा। क्योंकि स्वामी जी को एकदम पाक साफ चाहिए। जो है जहां चिंतन किया, बेटा बेटी पति पत्नी भाई बहन ले नहीं जाएगा वो। जहां आपने संसार का प्रेम की बात किया, सदगुरु नहीं ले जाएगा। सीधा सीधा भूल जाओ। अनन्य भक्ति अनन्य प्रेम होना चाहिए। सदगुरु में हिम्मत नहीं है कि आपको ले जाए। माया का देश है, माया लड़ जाएगी सदगुरु से। आपको एकदम अनन्य भक्ति होनी चाहिए, ना अन्य। तब तो सदगुरु तुरंत उठा लेगा आपको। सदगुरु आपके लिए नहीं आया है संसार में। सदगुरु का ये देश ही नहीं है। सदगुरु तो आपको जो है दोनों की महिमा बताएगा और बता रहा है। माया दुख का रूप है,
सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में, रहे निरंतर ज्ञान। तो नैहर की बात कभी नहीं कहना ससुरे में। आप तो चालाक हो, नैहर की बात नहीं करना, सदगुरु गिरा देगा भाई। सीधा सीधा बुझ जाओ और संसार में भी बुझ जाओ। संसार में आप जानते ही हो आप लोग क्या क्या करते हो। तो नैहर की बात नहीं कहना ससुरे में, दोनों लाइन में बुझ जाओ। आप तो सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। मतलब क्या हुआ, जहां आपने बोला मेरी बेटी मेरा, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है, आप ही हो। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, जो आप भेद ही नहीं पूछ पाते हो। अरे पति को बोलो आप ही मेरे सब कुछ हो और कोई है नहीं। भले ही उधर झामर झूमर किया होगा, लेकिन वो सब बात नहीं कहना, फंस जाओगे। ये घोर कलयुग है। ये घोर का जो है कलयुग है। भले ही आपने झामर झूमर किया होगा, लेकिन बोलना नहीं, बस जो कुछ हो आप ही हो, जो कुछ हो आप ही हो। तब तो सदगुरु रखेगा। और जहां चिंतन किया माता पिता भाई बहन बेटा बेटी, तो फिर छोड़ देगा, बोले भाई जाओ, ये तो अभी इधर ही इसका मन है। आप जो है अनन्य भक्ति चाहिए। बस एक ही बात बोलना है, हम तो हम एक है, हम तो माए के देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भी। ऐसा प्रेम यदि आपका है तो सदगुरु अभी उठा लेगा, आप बुझ जाओगे। तो जो है अब आगे चलो उसी भजन में। तो पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइली, 5-25 के पहनाव दिहले गहना, पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना, तावनो पर पियवा हो चिनात नहीं अपना। ऐसे थोड़ा पहचान पाओगे, बिना सदगुरु के नहीं पहचान पाओगे। इसी शरीर में तो है, बिना सदगुरु के पहचान ही नहीं पाओगे। इसीलिए जो है सदगुरु को नहीं छोड़ना है। तो पहिरी ओढ़ी धानी ठाड़ी भैली अंगना, तावनो पर पियवा हो चिनात नहीं अपना, पिय बिननी को नाही, नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जानी कहना, जानी जई है पियवा उतार ली है गहना, पिया बिननी को नाही, नैहर के रहना। कभी नैहर की बात नहीं करना ससुरी में।
कि मेरी माता बढ़िया थी, मेरी जो है भाई बढ़िया है, मेरी बहन बढ़िया है, ये सब बात करना ही नहीं। बस एक ही बात करना है, हम तुम हम एक हैं बस। नहीं तो संसार में भी गिरा देगा और चेतन देश में भी गिर जाओगे। जहां आपने किया जो है कामना, संसार की कामना ही नहीं करनी है। ऐसा न प्रेम चाहिए, आपको प्रेम करना नहीं आता। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसानी, आपको प्रेम करना नहीं आता है। प्रेम तो संतों से बुझो ना, सदगुरु की वाणियों से बुझो। अब आगे चलो। तो पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, तन मन सोधी चलो कहत कबीरा, सुना हो बीरहीन तन मन सोधी चलो, सावधान अपना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, तन मन सोधी चलो सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, तन मन सोधी चलो, तन मन सोधी चलो, सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो तन और मन को शोधना है। तो मन के संस को शोधने की कोई संसार में युक्ति नहीं है, पूरे संसार के पास नहीं है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पता है। मन को शुद्ध करने का पूरे विश्व के अंदर में जो है किसी के पास युक्ति नहीं है। एक ही जगह वो शुद्ध होगा, वो आप जानती ही हो। एक ही जगह शुद्ध होगा, पूरे विश्व के अंदर में आपको शरीर को स्वस्थ करने की दवा मिल जाएगी। मन को स्वस्थ करने की दवा जो है केवल एक ही जगह है। आप मन को ही शुद्ध कर लो तो सब आपका ही है। आप मन को शुद्ध कर लो तो सब धन अपना ही है, पूरा संसार आपका है। आप किसी के भी घर में चले जाओ, कहीं भी भोजन कर लो, सब करा देगा आपको, खाली मन को शुद्ध कर लो। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, तन मन सोधी चलो सावधान अपना, पिया बिना नीको नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, तन मन सोधी चलो सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तो ये नैहर है आपका। आपका घर तो असली तो चेतन देश में है, जहां पिया जो है आपके लिए तो क्या बताऊं मैं, वहां फूलों की सेज लगा रखा है एकदम, और संत लोग जानते हैं आपके लिए वो चेतन सेज है। वहां मृत्यु ही नहीं होती, वहां दुख सुख नहीं होता है। ये सारे भजने एक दूसरे से लिंक है। ये अब इसके बराबर का भजन दोहा कौन सा है स्वर वेद में? तो चलता चालता सब
ही कहा, पहुँचे बिरला को अडोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय, आगे पीछे देखती, टाला टूली जाय, अभिमानी गुरु विमुख है, शोकावने विधि जाय। देखो, जो भी भजन है, कबीर साहब की जो भी बाणियां हैं, वो सारे स्वामी जी के स्वर वेद में आ गया है। आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि एक बार जो है की बात है, 2 साल हो गया, एक कबीर साहब की मठ के जो है बहुत बड़े जो है मालिक हैं, उन्होंने बुलाया था मेरे को। हम कहीं गए हुए थे बारात में, तो उन्होंने कहा कि ये भी कबीर को, मतलब उनका परिवार ही कबीर साहब को मानता है, तो जो है वो बोले ये भी कबीर साहब की ही मतलब जो है पूजा करते हैं। तो जो है दोनों का मिलान करा दिया, और मिलान करा दिया तो 2-4 हमने दोहे कबीर साहब के जो है बोल दिए, भजने बोल दिए। अब वो मेरे आशिक हो गए, मेरे प्रेमी हो गए। वो जो है मेरे को बुला करके ले गए, एसी गाड़ी, गर्मी का दिन भी था, एकदम आराम से जो है एसी कमरा, गद्दे, और बोले यहीं अगले बगल सुलाया, एक ही बेड पर जो है, बोले कपड़े खोल लीजिए, आराम से जो है एक ही जगह जो है बैठे, और बोले सो जाइए। बगल में वो सोए, बगल में मैं। अब बोले आप बताइए, दरवाजा बंद, कोई नहीं आएगा वहां। तो जो है जब मैं कबीर साहब की जो है बाणियों को मैं गाऊं, तो बोले ठीक है ठीक है। और जहां स्वामी जी के बाणी में बोलता हूं तो बोले ये तो कबीर साहब का चुरा लिया है, चुरा लिया है। तो मैंने बोला कि चलिए ठीक है, मैं खाली कबीर साहब की ही बाणी जो है मैं बताऊंगा आपको। तो जो है फिर बार बार जो है, अब जो है स्वामी जी में हमको तो ढूंढना पड़ता है, क्योंकि मैं तो ध्यान जो है कबीर साहब का थोड़ा कर रहा हूं। मेरा ध्यान तो स्वामी जी के चरण में है, तो स्वामी जी के चरण में जाने से सारा मिल जा रहा है, कबीर साहब का भी। तो बोले नहीं नहीं, ये जो है स्वामी जी का मत बताइए, आप जो है खाली कबीर साहब का जो है बताइए। और बोले हमारे यहां आना है आपने, और खाली वहां कबीर साहब का जो है चलेगा, वही बोलिएगा आप जो है। तो मैं बोला कि जो है ऐसे कैसे होगा? बोला नहीं नहीं। तो जो है वहीं से जो है भेद पड़ गया। अब मैं जो है, मैं तो स्वामी जी का गाता हूं, स्वर वेद गाता हूं, तो जो है अब वहां पर जो है वो गड़बड़ हो जाता है। बोला नहीं, खाली आप कबीर का जो है गाया करिए। अरे मैं बोला स्वामी जी की गुरु जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीरे साहब है, तो बाणी एकदम वही मिलती है, पूरा वही चीज है। इसलिए हमको जो है अब स्वर वेद में और वहां पर जो है वो ढूंढना पड़ता है। तो जो है सब कुछ स्वर वेद में आ गया है। तो उसी दोहा का जो है, पिया बिनने को नाही नैहर के रहना, पिया बिनने को नाही
नैहर के रहना। तो हम लोग तो पूरा कबीर साहब को भी लेते हैं, स्वामी जी को भी लेते हैं, जो आ गया आपको सुना देते हैं। लेकिन वहां बंधन लगा दिया, नहीं दोहा जो है कबीर साहब का होना चाहिए। तो अब जो है अब कहां से ढूंढूं, मैं तो गुरु चरण में जाऊंगा, वहीं से मिलेगा। तो सारा जो है कबीर साहब का ही सुनाया मैंने। अब जो है अब वो ढूंढ रहा हूं कि जो है, तो बोले आपने तो जो है कबीर का पूजा कब से कर रहे हैं आप? मैं बोला मैं कबीर साहब का पूजा नहीं करता हूं, मैं तो साधना करता हूं। तो बोले इतना ज्ञान तो हमें नहीं है, आप कैसे जान गए? तो मैं बोला मैं स्वामी जी का चरण का ध्यान करता हूं, वहीं से मिला है मेरे को। तब वहां पर वो जो है हड़बड़ा जा रहे हैं, वहां पर हड़बड़ा जा रहे हैं वो। तो बोला नहीं मेरे आश्रम पर आना है आपने। मैं बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो बोले अभी चलिए। मैं बोला भाई अभी तो मैं जो है रिटायरमेंट होने वाला हूं, अभी नहीं जाऊंगा मैं। फिर बीच बीच में उनका फोन आता रहता है, आप आइए, कब आएंगे कब आएंगे। तो मैं बोला कि मैं कबीर साहब का नहीं सुनाऊंगा, दोनों सुनाऊंगा। तो बोले नहीं नहीं जो है समाज का जो है ऐसा है वैसा है। तो जो है सेम दोहा जो है स्वामी जी तो यहां लिख दिए हैं, चलता चलता सब ही कहा, पहुंचे बिरला को अडोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। आपको समाना है सदगुरु के चरण में, तो तन और मन रहेगा तो कैसे समाओगे? तो जो है तन और मन को त्याग करना है, वाणी तो वही कह रही है। और वहां उस भजन में भी यही हो रहा है, तन मन सोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना। उन्होंने ही कहा था कि जो है स्वामी जी झूठ बोले हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। उन्होंने ही कहा था कि सिद्ध करिए कि स्वामी जी पूरे संसार में हैं। तो मैंने उनको सिद्ध कर दिया, आपको सत्संग में सुना चुका हूं, कई बार सुना चुका हूं। तो बोले कि आप सिद्ध कर दीजिए इस दोहा को, जो है साबित कर दीजिए, और ऐसे साबित करिए कि मैं समझ जाऊं। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, मतलब हमारे बोलने को नहीं मानेंगे वो, जो मैं कहूंगा उसको नहीं मानेंगे, उनको समझ में आना चाहिए। बोले कहीं भी फोन कर लीजिए, भारत में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी फोन लगा लीजिए, लेकिन आप सिद्ध करिए कि स्वामी जी पूरे संसार में हैं। अब हम चक्कर में फंस गए, चक्कर नहीं महाचक्कर में फंस गए। तो शिष्य जानन की संशय,
क्षण में दूर करी। जो शरण में आवी सतपथ पावी। मोह मिटी जीव का सुख शांति वे पावे। दुखद मिटी जग का तुम हंस उदाहरण आई। देवा बाह गहो जन की। तुम बिनय रन मेरा प्रभु शरण गहो किनकी। तुम मेरे को चैलेंज कर दिए हो, मेरे को चैलेंज कर दिया। कोई है नहीं, दो ही लोग हैं। बोले या तो आप सिद्ध करिए कि स्वामी जी पूरे संसार में हैं, और जो है हमें समझ में भी आना चाहिए, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और नहीं तो मेरा उपदेश ले लीजिए। अब बताओ, कोई है नहीं, दो ही लोग है। मैं इतना कबीर साहब के बारे में बोल सकता हूं, वो तो बोल नहीं पाएंगे। वो वेद को समझिए, पूरा दिन जो है कबीर साहब की एक ही तो आपको ले लो, अंत तक सत्संग चलेगा उसी पर। स्वर वेद का एक भाग ले लो, उस पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा, एक शब्द के ऊपर। ये कबीर साहब की ही वाणी है। एक शब्द गुरु देव का तने अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश। गीता की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। और बोला सिद्ध करके ही जाना है, अभी जाने नहीं दूंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ नहीं, स्वामी जी ने डाल दिया तुरंत, जो है चित्त के अंदर डाल दिया। तो मैंने बोला उनको, स्वामी जी ने तुरंत डाल दिया हृदय में। मैंने बोला बरगद का बीज देखे हैं? बोला हाँ देखा हूं। मैंने बोला बरगद का बीज देखे हैं? बोला हाँ देखा हूं। मैं बोला चिड़िया उसको खाती है? बोला हाँ खाती है, और जाती है नदी किनारे जो है पानी पीने के लिए, चोंच उठा करके पीती है, और वही उसको जो है पोटी लग जाती है, मल त्याग कर देती है, और वही बीज से जो है छोटा सा बीज होता है। बोला हाँ मैं जानता हूं जो है। मैं बोला उसी बीज में जो है इतना बड़ा जो है विशाल वृक्ष जो है पैदा होता है। एक बरगद के वृक्ष की लाइफ जो है 600 साल 700 साल होती है। आप इसके अभी चक्कर में नहीं पड़ना, उम्र के चक्कर में नहीं पड़ना। तो जो है मैं बोला उसी बीज से जो है पत्ते निकलते हैं लाखों करोड़ों जो है। तो बोलो उसी पत्ते में से जो है एक पत्ता को चिंता हुई कि मैं आया कहां से। पूरा गया, सारे पत्तों को जो है देखा, भाई सबसे पूछा, कोई नहीं बताया। ऊपर गया, पूरब गया, पश्चिम गया, दक्षिण गया, इधर गया उधर गया,
वही पत्ता जो है अंदर में घुस करके गया और जा करके बीज में देख करके आ गया कि मैं कहां से आया हूं, और उसको दिखाने वाला जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ही थे। उसको जाने का रास्ता जो है वही बताए, अंदर में कैसे गए, कहां से गए, फिर आ गए और आ करके वही सदगुरु हुआ। उस सदगुरु ने ही उसको लखा दिया अंदर में। पत्ता को उसको चिंता हुई कि मैं तो यहां मर जाऊंगा। पत्ता को चिंता हुई कि मैं तो यहां मर जाऊंगा, यहां धूप लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, छाया चाहिए, पानी चाहिए, बवाला हो गया यहां तो। अब बरगद का पत्ता जो है चिंतन करने लगा, उसको यहां कुछ अच्छा नहीं लगता। पढ़ने के लिए काशी में गया वो, वहां के पंडित लोगों ने कहा कि जो है विषय आपका नहीं है, ब्राह्मणों का है। तो पत्ता जो है फिर जो है बोला अब पढ़ेंगे नहीं। वो पत्ता जो है काशी में गया पढ़ने के लिए 11 वर्ष की अवस्था में। तो उन्होंने, वहां के विद्वान लोग थे, बोला ये तो विषय ब्राह्मणों का है। पत्ता ने कहा, पूछा कि आप किस कुल के बालक हो? तो पत्ते ने कहा मैं तो क्षत्रिय कुल का बालक हूं। तो बोला ये विषय आपका नहीं है, ये विषय तो ब्राह्मणों का है। फिर आ गए वो, बोला पढ़ेंगे नहीं, साधना करेंगे। साधना करते करते जो है अंदर में जो है घुसते 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 वो जा करके बीज में समा गए। उनको जाने में 17 साल लगे और अभी वो कहते हैं कि 6 महीना में मैं पहुंचा दूंगा। अभी वो कहते हैं कि 6 महीना में पहुंचा दूंगा। पपिहाटी कही नाथ जी सलबदी पतानुनास, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ वामास। तो द्वादश को सवा पर सदगुरु बसत है, वाही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाईला। गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाईला। तू जो है द्वादश को 6वें महीनवा में पिया तोहर मिली है, पल पल सुरती समार उरी। तू जो है वही पत्ता जा करके अंदर में देख करके आ गया कि यहां तो मृत्यु हो जाएगी। अंदर जा करके घुस करके जो है पहले वो जो है में पत्ती वाले थे, फिर अंदर में आए, फिर वो पेड़ में गए, तना में गए लंबा विशाल, फिर जो है अंदर घुसी, फिर वहां गए, फिर बीज में जा करके समा गए। उनको 17 साल लगे। अब जो है बाहर आकर के उन्होंने बोला भाई यहां रहोगे तो मर जाओगे, आपका घर ही नहीं है, आपका मृत्यु होती ही नहीं है, आप अजर अमर हो, चलो अपना घर देख लो। ऐसे यहां सत्संग सुनाया। अब उन्हें मारे झूठ बोल रहे अंदर कैसे घुसेंगे, ऐसे अंदर कैसे घुसेंगे?
तो जो है वो बोल रहे हैं कि जो है उसको जो है उनकी बात जो है कई लोगों ने मान लिया और जो है सूक्ष्म होकर के ये लोग भी अंदर घुस करके जा करके देख आया तो वो लोग शांत लोग हो गया और जो है वो इस ज्ञान को प्रचार करने के लिए चाहे तो बवाला खड़ा हो गया क्योंकि प्रचार वही कर सकता है जो सदगुरु होगा। तो जब प्रचार बंद मैं कीना झूसी प्रगट दरस तुम दीना अजगत गुरु अधिकार सुनावा हंस उदाहरण वेद बतावा 19 है बानवी अमाघ कृष्ण है पाक सदगुरु मोहि अपनाइया अनिज मति कर गए दक्ष माघ मास शुभ मास है अर्ध कुंभ प्रयाग सदगुरु पद दिए जागी पूरण भाग त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महिमायमी तय पार अभिघ्न बहुत पर चारमी किमि बध संसार। तो वो तो सदगुरु का काम है अंदर में घुस करके जाना बीज में समाना तो इसका ज्ञान तो सदगुरु देगा। तो उनकी बाधा हो गई विघ्न उत्पन्न हो गया तो जाकर के चुपचाप जो है झूसी में जा करके बैठ गए। बोला कोई प्रचार उचार नहीं कुछ नहीं अंदर में समा गए। तो जो है नित्य अनादि सदगुरु ने कहा भाई ऐसे थोड़ा होगा आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मोहर छाप लेनी पड़ेगी सदगुरु बनना पड़ेगा आपको तब आप प्रचार कर सकते हो। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं माघ मास शुभ मास है अर्ध कुंभ प्रयाग असदगुरु सदगुरु पद दिए जागी पूरण भाग। तो वही जगत गुरु हुआ वही सदगुरु हुआ और वही जो है आपको बता रहा है। अब बताओ बीज का तो सबसे प्रेम होगा सब पत्ते से उसी के तो सारे हैं। बोले हाँ मैं बूझ तो गया मैं तो मैं बोला उपदेश ले लीजिए हमारे यहां का। मैं बोला मैं तो उपदेष्टा हूं नहीं मैं कर नहीं सकता आप जो है उपदेश अभी ले लीजिए क्योंकि आपने जो बोला था कि ऐसा समझाना है कि मैं समझ भी जाऊं और बूझ भी जाऊं। अब तो आप समझ गए कि जो बीज है उसका प्रेम हर पत्ते से होगा चाहे वो टेढ़ा हो चाहे चिंगुरा हो चाहे पीला हो चाहे मरने वाला हो चाहे ताजा अभी कल को निकल रहा हो। तो बोला समझ तो गया मैं लेकिन जो है मैं बोला चलिए आप जो है आपको चलना पड़ेगा मेरे संग जो है और उपदेश लेना पड़ेगा।
मेरे पास जानकारी में उपदेष्टा लोग है जो है औरत चाहिए औरत से भी उपदेश करा देंगे, पुरुष चाहिए पुरुष से भी करा देंगे। बोला नहीं आप ही कर दीजिए। मैं बोला मेरे को नहीं आता, उपदेष्टा नहीं हूं मैं। तो बोला नहीं बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैं बोला अभी तो आपने बोला था, तो बात बदल गए वो। मैं बोला ऐसे नहीं चलेगा। अब वो जो है लालच में है। तो मैं बोला स्वामी जी के पास चले जाइए, आप जो है आचार्य श्री के पास चले जाइए, वहां उपदेश ले लीजिएगा। बोला नहीं आप ही बता दीजिए वो कैसे पता जाएगा अंदर में। तो मैं बोला भाई ये तो साधना का विषय है, वही साधना बताई जाती है आपको विहंगम योग में, तो बीज का कभी नाश होगा नहीं। पूरा उसी से धरती सूरज चंद्रमा सारे निकले हैं। अब फिर कबीर साहब की वाणी आती है, सूरज जई है चंदा जई है जइए पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है चंदा जई है जई है पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, अब वो बुलाते रहते हैं कि मेरा आश्रम पर आ जाइए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब हम बोलते हैं कि भाई वहां तो हम आएंगे तो स्वामी जी का सुनाएंगे जो है, तो बोल रहे नहीं स्वामी जी का नाम मत लीजिएगा, खाली आपके जो है कबीर साहब का जो है इतना ज्ञान कैसे हो गया। तो मैं बोला स्वामी जी का चरण से हुआ है। अब वो मामला यहीं पर फंसा हुआ है। मैं बोला भाई नहीं, मैं स्वामी जी का भी सुना होगा और कबीर साहब का भी सुना होगा, मेरा जो मन में आएगा वही सुनाऊंगा। अब इसी पर मामला फंसा हुआ है। वो जिस दिन कह देंगे कि ठीक है आप सब स्वामी जी का सुनाइएगा, तो मैं आज ही चला जाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, सब तो वही है। स्वामी जी जब कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरण, तो स्वामी जी तो नित्य अनादि सदगुरु की जय वंदना किए हैं और स्वामी जी कह भी रहे हैं गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो बोल रहे इतना बड़ा मठ है उसका मालिक बन जाइए। मैं बोला मालिक वालिक नहीं बनना है हमने तो जो है क्या बोले हैं सेवक बनना है। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान निपर भाव, सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ को,
अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। जब स्वामी जी कह दिए सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो बोला सिद्ध हो गया स्वामी जी पूरे संसार में हैं, क्योंकि स्वामी जी बीज में समाये हुए हैं। स्वामी जी बीज में समाये हुए हैं, इसलिए उनको पूरा संसार प्रिय लग रहा है। तो आपको भी तो स्वामी जी बोल रहे हैं सुछाम कर आय तुम, सुछाम चल यार, सुविनक कुंजर किमी चली, समझ पूरा तन धार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, आपको गुरु चरण में रहना है। गुरु का चरण ही घर है आपका। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। जो है अब एक संत आए तो बार बार बोले इनको कुछ आता नहीं है, ज्ञान नहीं है इनको, खाली गुरु का चरण बोल करके सबको भरमाए हुए हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, गुरु का चरण ही तो सब कुछ है, हर जगह वही स्वामी जी भी बोल रहे हैं। रामायण वही बोल रही है, हनुमान चालीसा वही बोल रही है, स्वामी जी वही बोल रहे हैं, कबीर साहब वही बोल रहे हैं। तो मैं गुरु का चरण ना बोलूं तो क्या बोलूं बताओ? बोला ये हर बात का उत्तर एक ही बताएंगे, गुरु का चरण। सबका जवाब इनको कुछ आता नहीं है। तो मैं बोला मुझे कुछ आना भी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। दो गुरु बहने जो है बहुत चालाक है, आज लोग जो है आपस में बात किया कि जो है पहले दोनों आपस में बात कर ली, दो गुरु बहने, और जो है एक बोली बोलो इनका आज परीक्षा लेंगे। आजकल तो मोबाइल है, बहुत चालाक है लोग। पहले दोनों आपस में जुड़ गई, तो जो है और फिर एक ने मेरे को जोड़ा, तो बोला मैं इनसे पूछूंगी ना तो ये हर उपाय एक ही बताएंगे, गुरु का चरण तू देख लेना। अब नाम नहीं बताऊंगा, आप तो सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो। तो वो अपना घर का जो है ना कचरा लेकर के आई हुई थी हमारे पास, अपना घर का कचरा। तो बोली वो आपस में दोनों बात किए थे, फलाने ने ऐसे बोला, वैसी बोला, वैसी है तो वैसी है तो फलान है ढिकान है। तो जो है वो बोला चलो इनके साथ आज परीक्षा लिया जाएगा, कुछ नहीं बताएंगे, यही बोलेंगे गुरु का चरण में रहल करा, ठीक हो जाएगी। तो जो है दोनों पहले आपस में बातचीत कर लिए और उसने फोन किया। तो जो है मैंने बोला भाई जो है, तो मैं बोला ये सब कचरा वचरा लेकर के आई हैं हमारे ऊपर डालने के लिए। अरे गुरु के चरण में रहा सब साफ हो जाए। तब तक वो दूसरे से वो सुन रही थी, हंस दिया उसने, बोला सही बोल रही थी, यही बताएंगे गुरु के चरण में रहल करा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, सारे कचरा साफ हो जाएगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये लोग सब दिल में बसता है। जब सदगुरु जो है दिल में बसता है तो सारा संसार बस जाता है, फिर दुख सुख होता नहीं है। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो एक गुरु बहन ने बोला कि ऐसे बोला वैसे बोला, इसका उपाय बता दीजिए। तो मैंने बोला सबका उपाय तो यही है, गुरु के चरण में चले जाइए, आपको कुछ दुख सुख नहीं होगा। तब तक दूसरे वाले ने हंस दिया उधर से, बोला आप सही बोल रहे थे, इनको कोई ज्ञान नहीं है, खाली गुरु का चरण खाली बोलते रहते हैं ये। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण ही सब कुछ है। तो गुरु का चरण में मन को लगा करके रहा करो, पाप पुण्य लगेगा नहीं। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो बूझ ही नहीं पाते हो। सदगुरु का ही चरण है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। संख्या हम सब गुरुवंदना